महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। वह दुर्योधन अर्थात कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए, यह भगवान श्री कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गई। कैसे, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा निश्चित नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके पैदाइशी कवच कुंडल है, वह युद्ध में अजय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पहुंच गए। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आप मेरे द्वार पहुँचे हैं? ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। तो मुझे आशा है, नहीं विश्वास है कि मुझे मेरी इच्छा वस्तु अवश्य मिलेगी। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प ले लें। मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राण की कामना हम नहीं करते। बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर लें तो ही मैं आपसे दान मांगूं। कर्ण ने तेज समा आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। तत्पश्चात इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए, इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब देवराज इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश कीजिए, और क्या चाहिए? इंद्र ने झेंपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब देवराज इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको तो कुछ मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकते। आप कुछ मांगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं यह वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देने जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चलाओगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज इंद्र वज्र शक्ति कर्ण को देकर वहां से भाग गए। कर्ण के आवाज देने पर भी वे नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दिए हैं,
तो दुर्योधन को तो चक्कर ही आ गई। उसको हस्तिनापुर राज्य हाथ से निकलता हुआ महसूस होने लगा। लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले वज्र शक्ति मिली है तो फिर दुर्योधन की जान में जान आई। तो इस प्रकार दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दिए।